बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं हूं नदीम अहमद। आज की वीडियो एज़ यूजुअल शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। आज हमारा 9th क्लास का जो सेकंड लेक्चर है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और ये उसका पार्ट 1 है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये टॉपिक लेंथी था। तो आज कंप्यूटर्स की जो टाइप्स जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें अबाकस है, नेपियर्स, लॉग्स एंड बॉन्ड्स हैं, पास्कल्स कैलकुलेटिंग मशीन है, लेबनिज कैलकुलेटर है, जैकवर्ड्स लूम है और बाबेज डिफरेंशियल इंजन है। तो सबसे पहले हम अबाकस से स्टार्ट करते हैं कि इंसानों से ने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया वो कौन सा कंप्यूटर था। सो अबाकस जो है ये आज से 5000 पहले जो है ये इन्वेंट हुआ था और इसको चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था, चाइनीज़ ने ईजाद किया था। और ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, मींस बिजली पे चलने वाला कंप्यूटर नहीं था। इसको आप हाथ से अपने हाथों से अपनी फिजिकल पावर को यूज़ करते हुए ही इस्तेमाल करते थे। काउंटिंग और कैलकुलेटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, गिनती के लिए और हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता था। वाज मेड ऑफ वुडन फ्रेम, मेटल रॉड्स एंड वुडन बीड्स। वुडन फ्रेम यानी इसका जो ढांचा था वो लकड़ी का था, उसमें मेटल रॉड्स लगे हुए थे और इसके अलावा उस पे वुडन बीड्स यानी लकड़ी के मोती थे छोटे छोटे, वो इस्तेमाल किए गए थे। मोस्ट कॉमन अबाकस हैज़ 2 बेसिक रोज। जो मोस्ट कॉमन अबाकस है इसमें जो मेटल रॉड्स हैं इसके ज़रिए दो दो रोज बनाई गई थी। जो टॉप रो थी, ऊपर वाली रो थी, उसमें 5 की काउंटिंग के लिए 2 बीड्स यानी 2 मोती रखे गए थे और जो उससे नीचे वाली रो थी उसमें काउंटिंग के लिए जो है वो 5 बीड्स रखे गए थे और एक बीड यानी एक मोती 1 के इक्वल था। और जो टॉप वाली रो थी उसमें 2 बीड्स थे, 2 मोती थे और एक मोती उसमें 5 के इक्वल था। सो अगर हमने 9 बनाना है यानी 9 लिखना है तो टॉप रो से एक मोती लेंगे जो कि 5 के इक्वल होगा और सेकंड रो से हम 4 बीड्स लेंगे बॉटम रो से, तो 4 बीड्स और ऊपर वाली एक बीड मिलके हमारे पास टोटल 9 बनाती थी। तो इस तरह से इस डिवाइस पे जो है वो कैलकुलेशंस होती थी। अबाकस की एक मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। अबाकस डिवाइस जो है वो कुछ इस तरह की थी। ये वो नहीं है मेरे जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी लेकिन उसी से मिलती जुलती है। तो अबाकस डिवाइस की इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइडों पे ये इसके वुडन फ्रेम है इसका, जिसमें ये मेटल रॉड्स लगे हुए हैं ये, और उसके ऊपर आप ये बीड्स देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारी अबाकस के पास 1617 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट जे नेपियर ने ये नेपियर लॉग्स एंड बॉन्ड्स डिवाइस बनाई और इसको नेपियर बॉन्ड्स का नाम दिया गया था। और इस डिवाइस के साथ आप एल्गोरिदम टेबल भी डेवलप कर सकते थे ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस को, हिसाब किताब को आसान बना सकें। डिवाइस वाज एबल टू फाइंड कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कोशेंट हमारे पास तब आता है जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं। तो ये डिवाइस कोशेंट भी फाइंड करती थी यानी डिवाइड के क्वेश्चन भी करती थी। और प्रोडक्ट कहते हैं हम दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये डिवाइस जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकती थी। इसकी फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी शक्ल। ये डिवाइस है जिसको नेपियर लॉग्स एंड बॉन्ड्स कहा गया था। इसमें आप देख सकते हैं ये इसके साथ इसका लॉगरिदम टेबल भी है और यहाँ पे जो है ये आपको डिवाइस नज़र आ रही है। इस तरह की कुछ डिवाइस थी और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये बटन्स जो थे इनको आप ऐसे राउंड करके वो डिजिट्स जो हैं वो जो भी सेट करने होते थे वो सेट किए जाते थे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस थी वो थी पास्कल्स कैलकुलेटिंग मशीन। वो जो लेबनिज जो नेपियर लॉग्स एंड बॉन्ड्स था वो 1617 में बनाया गया था और ये डिवाइस जो है ये 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रियाजीदान था एक फ्रांस का, उसने ये डिवाइस 1642 में बनाई थी। और ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये जितनी भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है, ये बिजली पे चलने वाली मशीन्स नहीं थी। इनको आपको अपने हाथों से
चलाना पड़ता था। ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी और इस डिवाइस को जो है वो पास्कुलाइन का नाम दिया गया था। और ये भी एक वुडन डिवाइस थी, लकड़ी की डिवाइस थी। इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये जमा भी कर सकती थी और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती थी। ये उसकी फिगर है। तो ये है बेसिकली पास्कल्स कैलकुलेटिंग मशीन जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लेबनिज कैलकुलेटर की तरफ। तो लेबनिज कैलकुलेटर जो है ये पास्कल्स के बाद, यानी पास्कल जो डिवाइस बनाई गई थी उसके फ़ौरन बाद एक जर्मन साइंटिस्ट जो है ये उसने बनाई थी। और ये एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर था। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता था, जिसमें एडिशन का यानी प्लस करने वाला, सब्ट्रैक्शन माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। दिस डिवाइस यूज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम विच बिकेम द बेस ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर में जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये आजकल के जो जदीद कंप्यूटर्स हैं उनकी बेस बना है। हमारे अब हम जितने भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे ये देखें, ये लेबनिज कैलकुलेटर जो है ये उसकी फिगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो लेबनिज कैलकुलेटर जो है वो कुछ इस तरह था। ये भी एक कंप्यूटर था लेकिन ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था, ये आपको अपने हाथों से इस्तेमाल करना पड़ता था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर आया वो था जैकवर्ड्स लूम। और ये 1801 में एक फ्रेंच जो था, एक फ्रांसीसी था जे मैरी, उसने ये इन्वेंट किया था। और ये मशीन क्या करती थी, ये मशीन बेसिकली कुछ डिज़ाइन जो हैं वो उनको ये बना देती थी, प्रिंट कर देती थी रीडिंग फ्रॉम पंच कार्ड। जो डिज़ाइन आपने पंच कार्ड में बना के डाला होता था उसको ये डिवाइस क्या करती थी, ऑटोमेटिकली वो पैटर्न जो है ये ड्रा कर देती थी। तो जैकवर्ड लूम की फिगर में आपको दिखा देता हूँ। ये है जैकवर्ड लूम, काफ़ी बड़ी डिवाइस है। और अगर आप गौर से देखें तो ये कम से कम एक कमरे में पूरी आती होगी। जैकवर्ड्स लूम के बाद बाबेज डिफरेंशियल एंड एनालिटिकल इंजन जो है वो बना। और ये बनाया था एक साइंटिस्ट जो था चार्ल्स बाबेज, उसने बनाया था 1822 में, 1822 में। इट वाज ड्रिवन बाय स्टीम पावर, भाप की जो ताकत होती है उससे ये चलता था, ये बाबेज डिफरेंशियल इंजन। स्टीम पावर आपने देखा होगा, जब घर में हम प्रेशर कुकर में कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर से वो वेट उठाएं तो उसके बाद स्टीम निकलती है, उसमें से भाप निकलती है और उसकी कुछ पावर होती है। इस तरह की स्टीम पावर से इस डिवाइस को जो है वो ऑपरेट किया जाता था और इसको डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया था। दिस मशीन वाज आल्सो एबल टू कंप्यूट टेबल्स ऑफ नंबर्स। ये मशीन जो है ये नंबर्स के जो टेबल हैं ये वो भी आपको कैलकुलेट करके दे सकती थी। तो बाबेज, चार्ल्स बाबेज ने बाद में क्या किया था कि एक इससे भी इंटेलिजेंट मशीन बनाई थी डिफरेंस इंजन से, और उसको प्रोग्राम भी किया जा सकता था, यानी वो डिवाइस जो है वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन इशू ये था कि उसका जो डिज़ाइन चार्ल्स बाबेज ने बनाया था उस टाइम में उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल था। यानी जो डिज़ाइन उसने बनाया था तो बना तो उसने दिया, एक पेपर पे डिज़ाइन तैयार कर लिया कि ये डिवाइस इस तरह से होगी, इस तरह से काम करेगी। लेकिन जब प्रैक्टिकली उस डिवाइस को बनाने की बारी आई तो वहाँ पे जो है वो उससे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, तो उसने वो काम वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर्स की ब्रीफ हिस्ट्री बताई और ये उसका पार्ट 1 था। इंशाल्लाह उसका अगला पार्ट आपके आने वाले लेक्चर में अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।